हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। तो पिछले हम लेक्चर में पढ़े थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के फर्स्ट लेक्चर में कि पहला तो पढ़े थे फैमिली के कुछ एग्जाम्पल। फैमिली में पढ़े थे ब्रासिकेसिए, क्रूसीफेरी का एग्जाम्पल पढ़े थे, जो 5 एग्जाम्पल था। मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निंग, कॉलीफ्लावर। उसके फेवेसिए का 13 एग्जाम्पल पढ़े थे। सोलिनेसिए का 9 एग्जाम्पल। उसी प्रकार लिलियेसिए का 8 या 9 एग्जाम्पल उसका भी पढ़े थे। तो सभी के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े थे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो इनफ्लोरेसेंस से पढ़े थे रेसिमोज के बारे में, साइमोज के बारे में, एक सोलेटरी जो नॉट फॉर सिलेबस में नहीं है, सोलेटरी इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़े थे, वो भी जान लीजिए। अब आज नया लेक्चर है जो कि बेस रहेगा फ्लावर पे बेसिस रहेगा। तो फ्लावर कहते किसको है, फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम पहले जानेंगे। देखिए, फ्लावर ये यहाँ पे एपिकल बर्ड है, ये है एपिकल बर्ड, ठीक। फ्लावर जो होता है वो कंडेंस सूट होता है। कंडेंस सूट का मतलब क्या है कि जैसे नोड 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 इंटरनोड नोड, जब ऑल नोड कम्स एट अ पॉइंट, जब सभी नोड एक पॉइंट पे आ जाते हैं, जब सभी नोड, जैसे इसका फंक्शन कैसे हुआ होगा सुनिए। इसका फंक्शन जैसे एक्सिलरी वर्ड से ये स्टेम निकला होगा, स्टेम बाद में जाके वो फ्लावर बनाया होगा। तो स्टेम मतलब देखिए क्या होता है, एक तो नोड होता है। जैसे ये जो बना है, ये जो प्लांट बना है, इसमें कहीं नोड कहीं इंटर नोड फिर नोड ऐसे रहता है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन होता कैसे है कि जब ऑल नोड एट पॉइंट, जब सभी नोड एट अ पॉइंट हो जाए तो वहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। देखिए, फ्लावर में कुछ पार्ट है। एक तो थैलामस है। थैलामस को या तो हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, रिसेप्टेबल भी बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि थैलामस एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जो, थैलामस को हम रिसेप्टेबल बोलते हैं। एक स्टाल्क और पेडिसेल भी है। डिवाइडिंग सेल है, डिवाइडिंग सेल जो कि वर्म है। वर्म मतलब इकट्ठे के फॉर्म में। डिवाइडिंग सेल जैसे ऑल नोड कम एट अ पॉइंट जब हुआ तो वो इकट्ठे के फॉर्म में होगा, तो वो डिवाइडिंग सेल होते हैं। फ्लावर अपेंडेज में 4 है, सेपल, पेटल, कार्पेल और स्टामेन, ठीक। ये पार्ट हुआ है। तो फ्लावर होता क्या है ये हम जान लिए कि फ्लावर इज अ कंडेंस सूट, या उसको बोल सकते हैं कि जब ऑल नोड एट अ पॉइंट आ जाए तो वो फ्लावर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। तो अब हम फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री बांटेंगे। सिमेट्री के हिसाब से जब बांटेंगे तो हम उसको 3 भाग में बांटेंगे। एक तो एसिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री जिसको हम दूसरे नाम एक्टिनोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं, तीसरा बायलेटरल सिमेट्री जिसको हम जाइगोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं, ठीक। देख लीजिए, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल, ठीक। तो सिमेट्री देखिए, सिमेट्री जब हम मिरर इमेज, ये जैसे ये है, ये ऐसे, तो यहाँ पे मिरर इमेज आता है। इसका मिरर इमेज ये क्या ये है नहीं है, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्री। ऐसे करके हम एक मिरर इमेज डाले बीच में, तो इसका मिरर इमेज ये है, इसको बोलेंगे बायलेटरल। अब क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको ऐसे ऐसे है, इसको हम या ऐसे करके देखिए, यहाँ पर लगा के, मतलब देखिए मिरर को लगा के आपको चेक करना, अगर वो एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म ना कर पाए तो उसे हम एसिमेट्रिक बोलेंगे। अगर वो एक दूसरे का मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है लेकिन वो 2 नंबर में कर रहा है तो उसे बायलेटरल सिमेट्री करेंगे। मतलब दोनों में इसका ये सिमेट्री है, जैसे ये, उसको बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक। एक से ज़्यादा मिरर इमेज फॉर्म कर रहा है
जिसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये तो आपको याद रहेगा, एग्जाम्पल याद रखना है। तो ए सिमेट्री का एग्जाम्पल होता है काना, एक एग्जाम्पल होता है, एक ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है कैना, CANNA कैना, ठीक। रेडियल सिमेट्री और एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल भी आपको याद रखना है। सिंबल देख लीजिए, एक वैसा स्ट्रक्चर है, एक प्लस का साइन है, तो ये देख लीजिए, ये देखिए एक से ज़्यादा भाग में बांट सकते हैं, मिरर इमेज फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है MCD, एम से मतलब मस्टर्ड, इसको बोलते हैं, उसका आप फॉर्म याद करने के लिए बोल सकते हैं MCD, याद करिएगा। अरे रेडियल सिमेट्री MCD एक होता है, M से मस्टर्ड, C से चिल्ली, D से धतूरा, और इसके साथ साथ तीनों फैमिली, कौन कौन, ब्रासिकेसिए, सोलिनेसिए, लिलिएसिए फैमिली का तीनों एग्जाम्पल इसमें आएगा, ठीक। जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल है P गुलमोहर, P गुलमोहर, B कैसिया, देख लीजिए P गुलमोहर, B कैसिया। और इसके साथ साथ जब P आ गया तो कौन सा फैमिली आएगा, फैबेसिए फैमिली, और इसका सिंबल होता है परसेंटेज, देखे होंगे, वो सिंबल इसका होता है, देख लीजिए ये सिंबल है इसका। फिर से आप ध्यान दीजिए, अब क्या पढ़े, पहला लेक्चर में पढ़े थे कि पहला लेक्चर में पढ़े थे फैमिली का एग्जाम्पल, पहले पढ़े थे शुरू में, उसके बाद टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, 3 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे, रेसिमोज, साइमोज और सोलिटरी। अब पढ़ रहे हैं फ्लावर के बारे में। तो पहले जाने फ्लावर होता क्या है। फ्लावर होता है और कंडेंस फ्रूट को फ्लावर कहते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो जब पूरे नोड एक पॉइंट पे आ जाए तो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में 3 पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में एक देखें, एक थैलामस जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल, और एक होता है पेडिसेल जिसको हम स्टार्क बोलते हैं, और एक होता है डिवाइडिंग सेल जो वॉर में होता है, ठीक, समूह में होता है। ये आप जान लिए। उसी में इतना जानने के बाद तो फ्लावर क्या होता है वो आप जान लीजिए। फ्लावर होता है कंडेंस सूट को हम फ्लावर बोलते हैं। एक दूसरे तरीके से जाने की, ऑल नोड अगर एक पॉइंट पे आ जाए तो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में हमने 3 भाग को देख लिया। फ्लावर में फ्लावर अपेंडेजेस कौन कौन से है, स्टामेन है, कार्पेल है, स्टामेन है, कार्पेल है, सेपल है, पेटल है, ये फ्लावर अपेंडेजेस हो गए। तो अब हम फ्लावर को सिमेट्री के हिसाब से बांटेंगे, ठीक। फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री बांटेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहले सिमेट्री होता क्या है। आप सिमेट्री ये होता है कि अगर आप मतलब ये हो गया आपको लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, यहाँ पे मिरर इमेज दे, अगर इस दोनों का मिरर इमेज फॉर्मेशन हो जाए तो उसको सिमेट्री बोलेंगे। अगर मिरर इमेज फॉर्म ना हो तो उसको एसिमेट्री बोलेंगे। तो उसको एसिमेट्री, अब क्या हुआ, एसिमेट्री एक हो गया। अब मिरर इमेज अगर एक फॉर्मेशन हो तो उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। बायलेटरल मतलब इसका मिरर इमेज ये है तो बायलेटरल 2 है, बायलेटरल सिमेट्री हो गई। और अगर एक से ज़्यादा सिमेट्री फॉर्मेशन उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। उसको उसका दूसरा नाम होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और बायलेटरल का दूसरा नाम होता है जाइगोमॉर्फिक, ठीक। तो एसिमेट्री आपको इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एसिमेट्री का एग्जाम्पल होता है कैना, CANNA कैना, ठीक। बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल होता है P गुलमोहर कैसिया, P गुलमोहर कैसिया, और होता है बीन, P गुलमोहर कैसिया बीन, और P है तो उसके साथ फैबेसिए फैमिली भी होगा, ठीक। सिंबल होता है परसेंटेज का, देख लीजिए सिंबल परसेंटेज का, ठीक। रेडियल सिमेट्री जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है MCD। M का मतलब होता है मस्टर्ड,
सी का मतलब होता है चीली, डी का मतलब होता है धतूरा। उसके साथ साथ 3 फैमिली भी ऐड कर लीजिए, ब्रासिकेसी, सोलिनेसी और लिलियसी। इसका सिंबल होता है एक गोलाकार ये, और दोनों तरफ से उसके डायगोनली शो कीजिए। देखिए एग्जाम्पल सिंबल भी हो गया, तो ये हो गया सिमेट्री के हिसाब से। ठीक, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? पहला फैमिली के बारे में जाने, फिर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जाने, अब फ्लावर के बारे में जान रहे हैं। अब इसके बाद भी है, अब पढ़ेंगे आइसोमेरी। तो आइसोमेरी देखिए, फ्लोरल अपेंडेजेस आपने पढ़े, सेपल, पेटल, कार्पेल, स्टामेन। सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल, एक्सेप्शन है कार्पेल को छोड़ दीजिए। अगर फ्लोरल पार्ट इन मल्टीप्लाइड 5 हो, फ्लोरल पार्ट अगर इन मल्टीप्लाइड 5 हो, उसको बोलेंगे पेंटामेरस प्लांट। ठीक, सिंपल सा बात है। अगर फ्लोरल पार्ट इन मल्टीप्लाई 4 हो, जैसे देखिए 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करो 3 का, 5 के मल्टीपल में। अगर फ्लोरल पार्ट इन मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, जो कि ब्रासिकेसी फैमिली है। पेंटामेरस फैबेसी फैमिली, पेंटामेरस सोलिनेसी फैमिली है। ट्राइमेरस लिलियसी फैमिली है, क्योंकि उसका जो फ्लोरल पार्ट है इन मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए वो ट्राइमेरस है। तो इससे हम आइसोमेरी बोलेंगे। ठीक, फ्लोरल पार्ट अगर कोई भी मल्टीपल में हो तो उसको हम आइसोमेरी बोलते हैं। तो आइसोमेरी हो गया 4 तरह के इसमें पढ़ लिए, 3 तरह के पढ़ लिए, एक टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस। तो कौन कौन सा है? ब्रासिकेसी है टेट्रामेरस, फेबेसी है पेंटामेरस, और सोलिनेसी है पेंटामेरस, लिलियसी है ट्राइमेरस। तो आपको ये याद रखना है कौन पेंटामेरस है, कौन ट्राइमेरस है और कौन टेट्रामेरस है।